ये हमने T20I का टीम जारी किया है। आप जिन खिलाड़ियों की बात कर रहे हैं वो खिलाड़ी ओडीआईज में खेलते हैं। ये जवाब दिया है जिस बंदे ने आज पाकिस्तान का स्क्वाड जारी किया बांग्लादेश के खिलाफ, जो पाकिस्तान को 3 मैच की T20I सीरीज खेलनी है। जब एक जर्नलिस्ट ने सवाल किया कि रिजवान, बाबर आजम, शाहीन आफरीदी इस टीम में नहीं है, तो जो एडवाइज़र वहाँ पे बैठा था जिन्होंने टीम जारी किया, उनका कहना था कि भाई ये T20I का टीम है और इसमें वो खिलाड़ी आपको नज़र नहीं आएंगे, वो तो ओडीआई टीम में है। तो आप क्या समझ रहे हैं, क्या बाबर आजम, रिजवान से अब पाकिस्तान ने मूव ऑन किया है? क्या अब आपको बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान T20I साइड में खेलते हुए नजर नहीं आएंगे? अब यहाँ पर बात हो रही है शाहीन शाह आफरीदी की भी, क्योंकि पहले ये बताया गया कि शाहीन आफरीदी को रेस्ट दिया गया है, लेकिन अब लगातार दूसरी बार शाहीन आफरीदी को भी ड्रॉप किया गया है। उसके साथ साथ नसीम शाह को भी अब टीम में जगह नहीं मिल रही है। तो क्या अब ये फाइनल डिसीजन है पीसीबी का? और अभी बड़े इवेंट्स आ रहे हैं, पहले तो एशिया कप है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप है, और जो आपके सबसे बड़े खिलाड़ी है या जिनके पास ज़्यादा एक्सपीरियंस है, क्या अब आपको वो पाकिस्तान टीम में खेलते हुए नज़र नहीं आएंगे? कुछ सवाल है। सबसे पहले अगर हम बात करेंगे बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान की, ये 2 खिलाड़ी पिछले कई सालों से पाकिस्तान के लिए खेल रहे हैं और लगातार उन्होंने रन्स बनाए हैं पाकिस्तान के लिए, लेकिन हमेशा से बात होती थी स्ट्राइक रेट की कि इन दोनों की स्ट्राइक रेट अच्छी नहीं है। एक की स्ट्राइक रेट 130 है, एक की 128 है, और इसलिए अब ये T20 में फिट नहीं हो रहे हैं। अब अगर आप बाकी खिलाड़ियों को भी देखेंगे जो इस वक्त पाकिस्तान टीम में खेल रहे हैं, तो शायद ही किसी की 130 की स्ट्राइक रेट है। नो डाउट जो अभी लड़के आए हैं जिन्होंने 2-2, 3-3 मुकाबले खेले हैं, आप किसी की स्ट्राइक रेट 180 देखेंगे, 170 देखेंगे, लेकिन स्ट्राइक रेट तब काउंट की जाती है जब आप 20, 25, 30 मुकाबले खेलेंगे। तो पाकिस्तान के पास वैसे भी फ़खर जमान, साइम अयूब, मोहम्मद हारिस और भी बड़े बड़े नाम तो है, लेकिन स्ट्राइक रेट आप उनकी भी चेक करें कि उनकी ओवरऑल स्ट्राइक रेट क्या है। तो शायद मुझे लग रहा है कि बाबर आजम और मोहम्मद रिजवान से अब पाकिस्तान ने मूव ऑन किया है, और आई डोंट नो कि बाबर आजम और रिजवान को अब फर्दर मौका मिलेगा T20I में या नहीं मिलेगा। एक बात तो कंफर्म है कि दोनों आपको ओडीआईज में खेलते हुए नजर आएंगे। अब चलिए, बाबर और रिजवान का हमें शायद पहले से ही पता था कि उनको ड्रॉप किया गया है, और इससे पहले भी जो न्यूजीलैंड के खिलाफ, बांग्लादेश के खिलाफ पाकिस्तान ने मैच खेले या सीरीज खेली, उसमें ये दोनों नहीं थे। लेकिन अब शाहीन आफरीदी भी इस लिस्ट में ऐड हो गए हैं। शाहीन आफरीदी को पहले बोला गया, रेस्ट दिया गया, लेकिन अब भी शाहीन आफरीदी को मौका नहीं मिला। तो भाई अगर कोई बड़ा इवेंट आ रहा है, एशिया कप आ रहा है, उसके बाद T20 वर्ल्ड कप आ रहा है, आपके पास ज़्यादा सीरीज भी नहीं है। अब बांग्लादेश के खिलाफ आपको सीरीज खेलनी है, वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ खेलनी है, उसके बाद वही अफगानिस्तान और यूएई के खिलाफ आपको खेलनी है। तो कम से कम आपको इस खिलाड़ी को मौका देना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि T20 वर्ल्ड कप या एशिया कप में आप शाहीन शाह आफरीदी को साथ लेके जाएंगे, तो अगर प्लान आपका है तो फिर आज से ही शाहीन शाह आफरीदी को मौका मिलना चाहिए था। लेकिन शाहीन आफरीदी को भी फिलहाल ड्रॉप किया गया है। और नसीम शाह, जिनके ऊपर ये बात हो रही है कि नसीम शाह की फिटनेस अच्छी नहीं है, लेकिन हमने 2 दिन पहले उनको गेंदबाजी करते हुए भी देखा है। अब नसीम शाह को भी फिलहाल मौका नहीं मिला है, और साथ ही साथ हारिस रऊफ जो कि चोटिल हुए हैं, और वो भी अब इस सीरीज़ का हिस्सा नहीं होंगे। यानी जो शाहीन है, हारिस रऊफ है, नसीम शाह है, जो पाकिस्तान के लिए पिछले 2, 4, 5 सालों से लगातार बड़े गेंदबाज रहे हैं, किसी को भी यहाँ पे मौका नहीं मिला है। अब मौका किसको मिला है? मोहम्मद नवाज को। नो डाउट एक अच्छे ऑलराउंडर है, लेकिन जब ये ड्रॉप हुआ था तो इनकी परफॉर्मेंसेस अच्छी नहीं थी। अब अगर कोई भी खिलाड़ी ड्रॉप होता है, उसके बाद टीम में आने के लिए उसको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है, हार्डवर्क करनी पड़ती है, परफॉर्मेंस दिखानी पड़ती है, लेकिन मोहम्मद नवाज ने कहीं पर भी इस तरह की कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखाई है। बट जिस तरह से चैंपियंस ट्रॉफी से पहले फ़हीम अशरफ को, खुशदिल शाह को BBL में चंद रन बनाने के बाद टीम में पाकिस्तान ने जगह दी है, इसी तरह मोहम्मद नवाज को भी विदाउट एनी परफॉर्मेंस टीम में अब एक बार फिर से जगह दी है। अभी 32 साल का है। मुझे लग रहा है कि नवाज की जगह पर अगर आप मेहरान मुमताज़ को खिलाते तो वही चीज़ें वो भी आपको प्रोवाइड कराते, और उनकी उम्र भी अभी कम है, अभी मतलब आपको वो फ्यूचर में काफ़ी काम आ जाता। लेकिन मेहरान मुमताज़ को ड्रॉप करके मोहम्मद नवाज को जगह मिल गई है। उसके बाद किसको जगह मिली है? हुसैन तलत को। ये भी अच्छे बल्लेबाज है, लेकिन एक बार फिर से एंकरिंग कर सकता है, ये तेज़ नहीं खेल सकता उतना ज़्यादा। नो डाउट अभी जो PSL या इससे पहले नेशनल कप था, वहाँ पर उनकी स्ट्राइक रेट अच्छी है, लेकिन वही स्ट्राइक रेट के साथ फिर
इंटरनेशनल में खेलना, इट विल बी एन अपहिल टास्क। अभी तक अगर मैं आपको हुसैन तलत का रिकॉर्ड बताऊं तो ओडीआईज में मैं ये समझता हूं कि परफेक्ट बंदा है ये मिडिल ऑर्डर का, लेकिन टी20 में शायद जगह नहीं बनती है अगर आपके पास आप उनको एज एन एंकर खिला रहे हैं। अभी तक 18 मुकाबले में 394 रन बना चुके हैं, 24 की एवरेज है और 18 मैचों में सिर्फ 5 छक्के मारे हैं। मतलब हर मैच में छक्का भी नहीं मारता, 3 मैच में 1 छक्का मारता है। अंदाजा कीजिए आप, उनको सिलेक्ट किया जा रहा है जिनकी एवरेज 24 है, जिनकी स्ट्राइक रेट 118 है, लेकिन जो 130 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं उनको भाई कहते हैं कि आपकी स्ट्राइक रेट अच्छी नहीं है। और कुछ लोग या कुछ खिलाड़ी जो पिछले 2-2 सालों से टीम का हिस्सा नहीं है, उनको टीम के अंदर लाया जा रहा है जिनकी एवरेज भी कम है और जिनकी स्ट्राइक रेट भी कम है। अच्छा, उसके बाद खुशदिल शाह, लगातार पीसीबी मेहरबान हो रही है खुशदिल शाह पर, और विदाउट डूइंग एनीथिंग, विदाउट डूइंग एनी वंडर्स, खुशदिल शाह को लगातार मौके मिल रहे हैं, फहीम अशरफ को मौके मिल रहे हैं। और साथ ही साथ जो डिजर्व करता था इस बार, हसन अली, जिन्होंने बांग्लादेश के खिलाफ ही आज से 1-1.5 महीना पहले शानदार गेंदबाजी की थी, लेकिन अब अचानक एक सीरीज खिलाने के बाद हसन अली को ड्रॉप किया गया विदाउट एनी रीजन। तो ये है पाकिस्तान के सिलेक्शन, और अगर इसी तरह से सिलेक्शन होती रही तो फिर टी20 वर्ल्ड कप तो क्या, फिर आप एशिया कप भी हारेंगे और फिर आप बांग्लादेश के खिलाफ भी जो सीरीज खेल रहे हैं वो भी आप हारेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बाबर और रिजवान को मौका दिया, अगर आपने मूव ऑन किया आप कीजिए, लेकिन कम से कम आप मेरिट के बेसिस पर आप खिलाड़ियों को सिलेक्ट करें। आप उस तरह पुराने खिलाड़ियों को वापस ला रहे हैं जिनकी कोई परफॉर्मेंस नहीं है, और ऊपर से फिर अगर 1-1, 2-2 मुकाबलों में आपने मौका दिया, अगर परफॉर्म करेंगे फिर आप नेक्स्ट सीरीज में उनको आप ड्रॉप करेंगे। इरफान खान नियाजी को आपने लगातार मौका दिया, अब फिलहाल वो कहाँ है? अब्दुल समद को आप कह रहे थे कि भाई नेक्स्ट अब्दुल रज़ाक मिल गया, हमें शाहिद अफरीदी मिल गया, कहाँ है वो? भी 2-3 मुकाबला खेलने के बाद उनको ड्रॉप किया गया। इसी तरह की सिलेक्शन जो है वो पाकिस्तान क्रिकेट को डुबा रही है, और आइंदा से भी अगर इसी तरह की परफॉर्मेंस रही तो फिर इन खिलाड़ियों को भी एक बार फिर से ड्रॉप किया जाएगा, नए खिलाड़ियों को तराशा जाएगा, और पाकिस्तान वैसे ही क्रिकेट में काफ़ी ज़्यादा पीछे चली गई है और पीछे जा रही है। फिलहाल आप मुझे इजाज़त दीजिए, आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।